साधने के लिए एवं आपसी भाईचारा सुनियोजित तरीके से चला रही है और जिसे पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया। आज उन्हीं मूल्यों को लेकर, जिन मूल्यों को लेकर संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, संविधान को जनता के बीच में उसी सम्मान दिलाने, वही सम्मान को पुनः एक बार स्मरण दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर जिस संविधान का जिक्र करते हुए समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने हेतु, चाहे किसी वर्ग का, हमारे पिछड़े वर्ग के लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में इन्हीं मूल्यों को मद्देनजर रखते हुए एवं इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव की और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर मैं और मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी शीर्ष नेता, सीएलपी के नेता मुन्ना मिश्रा जी, यहाँ के वरिष्ठ नेतागण, सभी से चर्चा करने के बाद आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से राज्य की राजनीतिक घटनाक्रम और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक तनाव की स्थिति प्रशासन के अनदेखी का बहाना बनाकर जो तनाव बढ़ रहा है, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के साथ जो हमारी चर्चा हुई, इन सभी विषयों को लेकर उनसे हमने चर्चा की। पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी, इन सब के साथ में गहन चर्चा करने के बाद एक मत देश में बढ़ रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर इंडिया गठबंधन की निर्मित हुई, इंडिया गठबंधन बनाया गया और बहुत ही सफलतापूर्वक एकता का एक उदाहरण देते हुए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा, उसी आधार पर आज प्रश्न अपने संगठन को या अपने पार्टी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इन सभी 10 विधानसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में वहां के कार्यकर्ता, वहां की जनता और वहां के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। और इस सफलता के बाद एक चीज का एहसास हमें हुआ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को अगर हमने नहीं रोका तो आने वाले समय में यह संविधान, भाईचारा, आपसी सौहार्दता और भी कमजोर हो जाएगी।
और इन्हीं चीजों को लक्ष्य में रखते हुए, जबकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इन 10 चुनाव में एक बहुत ही साहसिक शुरुआत करते हुए और लोकसभा चुनाव के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि कोई भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी शिकस्त हमें देनी है, ताकि आने वाले 2027 के चुनाव पर इसका एक सकारात्मक परिणाम हो और संगठन को मजबूत करते हुए सशक्तिकरण के साथ हम 2027 के तैयारी में और मजबूती के साथ लगें। तो मैं आज यहां पर जाहिर रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके अनुमोदन अनुसार और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के इजाजत से इस चीज की घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा उसे विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रही है आपकी अपनी ही पार्टी में। पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम थे कांग्रेस में, उनका कहना है कि ये जो फैसला है कांग्रेस पार्टी का, इससे यही संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी अपना झंडा और अपना कार्यालय उत्तर प्रदेश का जो है वो सपा को सौंप दे। अपने मूल्यों पर आप सपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय प्रमोद आचार्य जी के इस वक्तव्य पे मैं आवश्यक नहीं समझता, क्योंकि बड़े बुद्धिजीवी हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी अगर देश हित में, संविधान के हित में, भाईचारे के हित में, और जिस प्रकार की अराजकता और गुंडा राज आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, अगर राजनीति को हम सामाजिकता से ऊपर अगर समझें, और मैं समझता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी ने और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये जो संदेश है, ये संदेश एक सकारात्मक राजनीति की शुरुआत के ओर इशारा करता है, जहां पर राजनीति से उठकर इस देश की एकता, अखंडता, सौहार्दता, संविधान और हमारे हर वर्ग के लोगों का सम्मान, ये उसकी प्राथमिकता है। और जैसा मैंने कहा कि सीट आवश्यकता नहीं है, जीत आवश्यकता है, और वो जीत भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को परास्त करने की हमारी प्राथमिकता है। और उसके चलते हुए रणनीति के तहत आज आवश्यक है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते अपने जिम्मेदारी का एहसास हमें है, और इसके चलते हुए बहुत ही उदारता के साथ हमने ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी और जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिए जाएंगे, उन्हें हम बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उसे विजयी बनाएंगे। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सिंबल भी समाजवादी पार्टी का ही होगा, और या घटक दल, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल अगर कोई होंगे उनका होगा, और उम्मीदवार भी उनके होंगे। ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा और ना ही कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे सिंबल पे लड़ने जा रही है। बिना किसी शर्त के हमने समाज के हित में एक सकारात्मक मजबूत राजनीति के चलते हुए माननीय राहुल गांधी जी और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशानुसार और जिस भावनाओं के चलते हुए पिछले दिनों 10,700 किलोमीटर से भी ज्यादा की यात्रा इस देश को जोड़ने और लोगों के बीच एक प्रेम का संदेश देने का जो त्याग, तपस्या आदरणीय राहुल गांधी जी ने की, वो सिर्फ शाब्दिक रूप से नहीं, उन्होंने कर दिखलाई। और आज इस निर्णय के साथ मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी देश के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, एक प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन कर रही है। सर अजय जी, अजय राय जी से सवाल है, और सर आप सभी
अजय जी, अभी आप वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। नीरज हूँ, न्यूज 18 इंडिया से। तो उनकी मार्जिन को कम कर दिया था और आप लोगों ने अपने गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की मजबूती का ढिंढोरा भी बहुत पीटा था। मेरा सवाल यह कि क्या संगठन में इतनी ताकत नहीं कि 2 ही सीटों पे लड़ते, और जो संविधान बचाने की लड़ाई की बात आप लोग कर रहे हैं वो 2 सीटों पे भी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ते अपने संगठन के लिए? ये सवाल आपसे भी और सर आपसे भी। अभी माननीय हमारे प्रभारी महोदय जी ने बहुत विस्तार से आपसे बातें बताई हैं। निश्चित तौर से मजबूती से ये गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है, और निश्चित तौर से बनारस के अंदर की जो आप बात करते हैं वो 6 राउंड मोदी जी पीछे रहे हैं। 6 राउंड वहाँ पर मजबूती के साथ आगे रहा ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी। हम सब लोग एकजुट हैं, और जो आज स्थिति प्रदेश की है उस प्रदेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। धन्यवाद। सर वन क्वेश्चन फ्रॉम है सर, इसी में कंटिन्यू करना है। जो 2 सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, क्या वजह रहेगी कांग्रेस ने उस ऑफर को नहीं स्वीकारा है? और जो इस तरीके की बातें भी सामने निकल कर आ रही हैं आपके अपने नेताओं की तरफ से कि कहीं ना कहीं वहां पर स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी कमजोर है और इसी वजह से सरेंडर करने की बात जो है वो कही जा रही है। बीजेपी भी इस मुद्दे को उठा रही है, कैसे आप इस पर जवाब देना देखिए, चाहिए? एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, जो मैंने इससे पूर्व भी कहा था कि बात 2 सीटों की और 4 सीटों की नहीं है। बात इस चीज की है कि अगर हमारे कॉमन लक्ष्य को लेकर इंडिया गठबंधन का अस्तित्व जिस उद्देश्य को लेकर आया, और वहां पर अगर 2 सीटों में या 4 सीटों में जो चर्चा हमारी हुई, निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल होने के नाते एक सम्मानजनक समझौता हम करना चाहते हैं, और इसके चलते हुए हमें बेहतर महसूस हुआ कि 2 सीटों पर भी अगर हमारी ताकत बढ़ती है और अगर हम सब मिलकर एकजुटता के साथ लड़ें, तो इन 9 की 9 सीटों पर हम एक अवसर दें और एकजुटता के साथ में पूरे देश को एक संदेश दें कि कांग्रेस पार्टी, माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस चीज को लेकर गंभीर हैं कि आज वर्तमान राजनीतिक स्थितियों को देखकर बात आपस में लड़ने की नहीं है, ना ही बंटवारे की है, बात ना ही किसी सीट की है, लेकिन जीत की है उन ताकतों के विरोध में जो ताकतें इस देश के संविधान को, इस देश के भाईचारे को, इस देश की सौहार्दता को कमजोर करना चाहती है। अजय राय जी, पहले जब बात चल रही थी समाजवादी पार्टी से तो सीटों को लेकर नेगोशिएशन चल रहा था, तो आखिरी में तो समाजवादी पार्टी आपको